बुखार को सिर्फ वायरल समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर तेज बुखार के साथ ये 3 लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये डेंगू भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम पूरी जानकारी कि डेंगू कैसे होता है और इसके लक्षण क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एआर मेडिकल ज्ञान में। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू का बुखार है और 3 से 4 दिन बाद उसका बुखार अचानक से कम हो जाता है, तो क्या इसका मतलब है कि मरीज अब ठीक हो रहा है? ज़रूरी नहीं। डेंगू में कई बार बुखार कम होने के आसपास का समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी दौरान कुछ मरीजों में गंभीर लक्षण विकसित हो सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे डेंगू के कौन-कौन से लक्षण होते हैं, जो प्लेटलेट्स को लेकर कौन सी गलतफहमी है और मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए या नहीं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डेंगू क्या है। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित मॉस्किटो के काटने से फैलती है। इसमें अचानक तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मतली या उल्टी और कभी-कभी त्वचा पर रेशेज यानी लाल दाने जैसे लक्षण हो सकते हैं। हर मरीज में सिम्टम्स होना ज़रूरी नहीं है। डेंगू में बुखार कितने दिन रह सकता है? डेंगू के शुरुआती दिनों में तेज़ बुखार रह सकता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, बुखार कम होना हमेशा खतरे कम होने का संकेत नहीं होता है। कुछ मरीजों में बुखार कम होने के आसपास क्रिटिकल फेज शुरू हो सकते हैं, इसलिए केवल थर्मामीटर लेकर यह मान लेना कि मरीज पूरी तरह ठीक हो गया है सही नहीं है। मरीज की ओवरऑल कंडीशन और वार्निंग साइन पर नज़र रखना सबसे ज़रूरी होता है। इसके बाद हम नंबर 3 बात करते हैं तेज पेट दर्द होना। अगर डेंगू के मरीज को अचानक तेज या लगातार पेट दर्द होने लगा है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। खासकर अगर दर्द बढ़ता जा रहा हो या मरीज बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। नंबर 4, इसके बाद हम बढ़ते हैं लगातार उल्टी होना। 2 बार उल्टी होना अलग बात है, लेकिन अगर मरीज को बार बार उल्टी हो रही है और पानी या ओआरएस का घोल भी नहीं ले पा रहा है, तुरंत लेने के बाद उल्टी कर देता है, ऐसी स्थिति में मेडिकल इवैल्यूएशन ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं नाक या मसूड़ों से खून आना। उल्टी या मल में खून दिखाई देना या शरीर का असामान्य के संकेत दिखाई देना हो सकते हैं। ऐसे में घर पर इंतजार करने के बजाय तुरंत मेडिकल हेल्प लें। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा कमजोरी या थकावट जैसी महसूस होना। अगर मरीज अचानक बहुत ज़्यादा कमज़ोर, सुस्त, बेचैनी या असामान्य व्यवहार करता हुआ दिखाई दे तो इसे भी गंभीरता से लें, खासकर जब यह स्थिति बुखार कम होने के आसपास दिखाई दे। इसके बाद हम बात करते हैं सांस लेने में परेशानी। अगर मरीज को सांस लेने में परेशानी, सीने में भारीपन या सांस फूलने जैसी समस्या हो तो तुरंत अस्पताल या इमरजेंसी मेडिकल हेल्पलाइन नंबर में संपर्क करें। पेशाब बहुत कम होना। डेंगू में मरीज का हाइड्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मरीज बहुत कम पेशाब कर रहा है या लंबे समय से पेशाब नहीं हुआ है, खासकर साथ में कमजोरी या चक्कर भी हो, तो डॉक्टर से संपर्क करें।